वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने से ज्यादा सुनने में समझ आएगा, तो हो सके तो इस वीडियो को ऐसी जगह पर देखो जहां का माहौल एकदम शांत हो। प्रिय हनुमान भक्तों को मेरा राम राम, जय सीताराम, जय बागेश्वर धाम सरकार। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आगे बढ़ते हैं। मित्रों, अगर आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है जो सामने से मीठा बोलता है लेकिन पीछे से आपकी तरक्की, आपकी शांति और आपके भाग्य पर नींबू निचोड़ने का काम कर रहा है, अगर बिना वजह काम बिगड़ रहे हैं, बनते बनाते रिश्ते टूट रहे हैं, पैसा आते आते रुक जा रहा है और आप चाहकर भी यह समझ नहीं पा रहे कि आखिर रुकावट कहाँ है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। मित्रों, यह कोई कहानी नहीं है और न ही कोई सुनी सुनाई बात। यह एक ऐसा पुराना शत्रु मुक्ति उपाय है जिसे हमारे बुजुर्ग चुपचाप किया करते थे और जिसके असर की चर्चा आज भी कुछ खास लोगों तक ही सीमित है। इस उपाय में न कोई महंगी सामग्री लगती है, न किसी तांत्रिक के पास जाना पड़ता है। सिर्फ एक साधारण नींबू, एक नाम और एक सही तरीका, और फिर शुरू हो जाती है वो प्रक्रिया जो शत्रु की नकारात्मक ऊर्जा को उसी पर वापस मोड़ देती है। आपने कई उपाय देखे होंगे, सुने होंगे, किए भी होंगे, लेकिन सवाल यह है, क्या उनमें से किसी ने सच में असर दिखाया? अगर नहीं, तो वजह यह है कि हर उपाय हर किसी के लिए नहीं होता। लेकिन यह उपाय खास इसलिए है क्योंकि इसमें शत्रु से लड़ने की नहीं, बल्कि उसकी ऊर्जा को निष्क्रिय करने की बात की गई है। यहाँ न किसी को नुकसान पहुँचाने की मंशा है, न बदले की भावना। यह सिर्फ अपने जीवन को उन अदृश्य बंधनों से मुक्त करने का तरीका है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि बीच में छोड़ा गया एक भी शब्द पूरे उपाय को अधूरा बना सकता है। और हाँ, अंत में मैं आपको एक ऐसी सावधानी बताने वाला हूँ जिसे अगर आपने नजरअंदाज कर दिया तो यही उपाय बेअसर भी हो सकता है। तो अगर आप सच में शत्रु मुक्ति चाहते हैं, दिखावे की नहीं, परिणाम की, तो वीडियो को आखिरी सेकंड तक जरूर देखिए। मित्रों, हम आज एक ऐसे महत्वपूर्ण उपाय पर बात करने जा रहे हैं जो आपकी कई परेशानियों को, विशेषकर शत्रु संबंधित दिक्कतों को जड़ से समाप्त कर सकता है। यदि आप ऐसा अनुभव कर रहे हो कि कोई व्यक्ति आपकी उन्नति में अड़चन डाल रहा है, या आपको लगता है कि आपके आसपास कुछ लोग ईर्ष्या जलन के कारण से आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, तो यह वीडियो, यह जानकारी अत्यंत लाभकारी हो सकती है। भक्तों, यहाँ जिस तांत्रिक एवं ज्योतिषीय उपाय की चर्चा हो रही है वह एक नींबू से जुड़ा हुआ है। हो सकता है कि आपको अजीब लगे कि मात्र एक नींबू पर नाम लिखकर जलाने से कैसे कोई अपने दुश्मनों से छुटकारा पा सकता है, लेकिन यह कोई आज का आविष्कार नहीं, बल्कि प्राचीन परंपराओं, पूजा अनुष्ठानों और तांत्रिक क्रियाओं में वर्णित एक शक्तिशाली विधि है। इतने सालों बल्कि सदियों से ऋषि मुनि तथा अनुभवी साधक इसकी प्रभावशीलता बताते आए हैं। इस उपाय की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आपको इसे शनिवार के दिन करना है, वह भी शाम के वक्त लगभग सूर्यास्त के समय। इस समय को संकट मोचन हनुमान जी एवं भैरव बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। अब जरा इसकी कार्यक्षमता पर विचार कीजिए। चाहे आपके शत्रुओं की संख्या गिनती में कम हो या वे हजारों लाखों में हो, यह एक नींबू वाला उपाय आपके विरोधियों की रणनीतियों को निष्फल कर देता है। वास्तविकता में कई बार हमारे दुश्मन हमें दिखते भी नहीं, हम जान ही नहीं पाते कि कौन हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है, और यहीं पर यह उपाय अतिरिक्त रूप से चमत्कारी साबित होता है। गुप्त शत्रु जो सामने से आपसे मित्रता दिखाते हैं लेकिन पीठ पीछे दुष्टता से काम करते हैं, वे भी इस साधना के प्रभाव से हार मान लेते हैं। तो एक नींबू पर नाम लिखकर जलाने से आप अपने जीवन से हजार क्या, लाख क्या, करोड़ और शत्रुओं का भी सफाया कर सकते हैं, और कभी भी आपके शत्रु, आपके दुश्मन आपको पलट कर देखेंगे भी नहीं। अगर आपने एक नींबू पर नाम लिखकर जलाने वाला यह छोटा सा उपाय कर लिया, जो लोग अपने जीवन में शत्रुओं से, दुश्मनों से बहुत परेशान हो चुके हैं, या जिन लोगों के ऊपर शत्रु बहुत कुछ किया कराया करवा रहे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि जो भी बंधनवार क्रियाएं आपके शत्रु ने करवा रखी होंगी, आपके दुश्मन ने करवा रखी होंगी। किसी भी तरह से अगर आपके दुश्मन आपको नुकसान करना चाहते हैं, आपको हानि पहुंचाना चाहते हैं, या किसी भी तरह से आपको परेशान कर रहे हैं, कोई भी दुख, कोई कष्ट आपको दे रहे हैं, किसी भी आपकी संपत्ति पर, आपके व्यापार पर, आपकी दुकान पर उनकी बुरी नजर है, कुछ हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि एक नींबू लेकर उस पर नाम लिखकर बहुत छोटा सा उपाय आप करेंगे, और जो शत्रु आपकी ताकत देख रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, उन शत्रुओं की सारी अकड़ निकल जाएगी। एक नींबू पर नाम लिखकर जलाने के उपाय को अगर आप सही तरीके से कर लेते हैं, तो देखिए उपाय पूरा समझे, सही से समझकर उपाय करेंगे तो 100% यह उपाय काम करता है।
और जो भी आपके दुश्मन हैं या जो भी आपके शत्रु हैं उनका सफाया पूरी तरह से हो जाता है, शत्रु पागल बर्बाद हो जाता है। तो इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन शनिवार का दिन सर्वोत्तम है। दूसरी चीज, स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। ऐसा उपाय आज की वीडियो में लाए हैं जिसमें आपके कोई पैसे खर्च नहीं होने वाले हैं। सिर्फ आपको एक नींबू से उपाय करना है। अब यह नींबू ही है जो आपके जीवन से शत्रुओं का पूरी तरह सफाया कर देगा और कभी भी दुश्मन और शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। चाहे शत्रु और दुश्मन कितने भी पावरफुल हो, कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, फिर भी आपका बाल बांका नहीं कर सकते। मतलब कितनी भी कोशिश कर ले फिर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें, पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको इसमें एक नींबू लेना है, ठीक है ना। अब यह उपाय गुप्त शत्रुओं के लिए भी है और उस दुश्मन के लिए भी है जो सामने से आप पर वार कर रहा है, आपको किसी भी तरह की धमकी दे रहा है, कोई नुकसान आपका कर रहा है, वह शत्रु भी परास्त हो जाएगा। और जो आपके पीठ पीछे आपका बुरा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जो गुप्त शत्रु होते हैं उनका ना तो हमें नाम पता होता है, ना एड्रेस पता होता है, ना यह पता होता है कि कितने शत्रु हैं, क्योंकि यह तो गुप्त तरीके से शत्रुता करते हैं और गुप्त शत्रु के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चल पाता है। बहुत कम लोग होते हैं जो जान जाते हैं कि हाँ किसी ने कुछ करवा रखा है, फिर भी यह नहीं जान पाते कि कौन व्यक्ति है जो ऐसा करवा रहा है। यह बहुत मुश्किल है पता करना। लेकिन अगर आपको आपके दुश्मन का नाम नहीं पता, आपका दुश्मन कहाँ रहता है यह भी नहीं पता, कौन आपसे शत्रुता कर रहा है यह भी नहीं पता, फिर भी यह उपाय आप करिए, क्योंकि जो दुश्मन है, जो शत्रु है, इस उपाय को करने से आप देखेंगे कि वह तुरंत आपके जीवन से दूर हो जाएगा और उसका किया कराया भी दूर हो जाएगा। जो भी आपके ऊपर करवा रखा होगा, आपके व्यापार पर करवा रखा होगा, क्योंकि बहुत सारी उचाटन और बंधनवार की क्रियाएं हैं जो लोग करवा देते हैं। बहुत सारे तांत्रिकों के पास जाकर और भी बहुत सारी जगहों पर जाकर लोगों के साथ बहुत कुछ गलत करवाते हैं। लेकिन आप विश्वास मानिए, इस उपाय को करने से जितनी भी ऐसी क्रियाएं हैं सब कट जाती है और इस उपाय को करने से घर बैठे आपके शत्रु दूर हो जाते हैं। मतलब कहीं जाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, इसमें एक नींबू आपको लेना है। नींबू बिल्कुल भी दाग धब्बे वाला ना हो। आपने देखा होगा कभी कभी नींबू के ऊपर छोटे छोटे दाग आ जाते हैं या नींबू थोड़ा सा खराब होता है। लेकिन आप कभी भी उपाय के लिए खराब नींबू ना लें। एकदम साफ सुथरा सा नींबू आपको लेना है और एक पीला नींबू भी आता है। पीला नींबू बिल्कुल आपको इस उपाय में नहीं लेना है, लेना हरे रंग का ही नींबू है, ग्रीन कलर का। इसी के साथ आपको एक काले रंग का पेन लेना है, काले रंग का कलम आपको लेना है। कलम कोई सा भी आप ले सकते हैं, कोई भी पेन स्केच या मार्कर ले सकते हैं, कोई भी पेन आप ले लीजिए। साथ ही साथ आपको थोड़ा सा कपूर चाहिए होगा और एक माचिस या लाइटर। अब आपको क्या करना है, यह सब चीजें लेकर अपने घर में एकांत में बैठ जाना है, जहां इस उपाय को करते समय आपको कोई रोके टोके ना है ना। ऐसी जगह पर करेंगे, चाहे कमरा है आपके घर में या कोई भी बरामदा हाल, जहां इस उपाय को आप करें और आपको कोई रोके टोके ना। भले ही उपाय के बारे में सबको पता है आपके घर में, फिर भी उस समय कोई आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। इस तरीके से आपको उपाय करना है। यह उपाय आप शाम के समय करेंगे, जब सूरज ढल जाए, सूर्यास्त के बाद, तब यह उपाय करना है। तो देखिए, सबसे पहले नींबू को आपको क्या करना है, नींबू पकड़ना है हाथ में और काले रंग के पेन से इस नींबू के ऊपर अपने दुश्मन का, अपने शत्रु का नाम लिख देना है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमारे तो ऐसे शत्रु हैं हमारे जीवन में जो गुप्त हैं, जिनको हम जानते भी नहीं है, तो उनका नाम कैसे लिखेंगे। तो देखिए, अगर शत्रु का नाम नहीं जानते, यह भी नहीं जानते कि कितने शत्रु हैं, तो केवल आप उस नींबू पर शत्रु लिख दें। देखिए, जब आप शत्रु लिखते हैं ना, इससे आपके सारे दुश्मन, सारे शत्रु ही परास्त हो जाते हैं, सभी के सभी का सफाया हो जाता है। तो नींबू के ऊपर केवल शत्रु लिखेंगे और फिर आपको क्या करना है, इस नींबू को आपको जलाना है, लेकिन सीधे नींबू को आग में नहीं डालना है।
पहले आपको थोड़ा सा कपूर लेना है। अब आप किसी लोहे की कढ़ाई में या किसी धातु की पीतल की थाली में जिसमें आप आग जला सकें उसमें यह उपाय करेंगे। आप अपने घर की छत पर जा सकते हैं या अपने घर के आंगन में या बालकनी में, जहां भी आप आराम से यह कर सकें। लेकिन ध्यान रहे, उपाय करते समय आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा को भैरव बाबा और हनुमान जी से संबंधित माना जाता है आस्था के स्तर पर। और माना जाता है कि इस दिशा में मुख करके पूजा उपाय करने से शत्रु संबंधी समस्याएं जल्दी हल होने लगती हैं। अब आपको क्या करना है, कढ़ाई या थाली में थोड़ा सा कपूर रखिए और उस कपूर को जला दीजिए। जब कपूर अच्छे से जल जाए, आग पकड़ ले, तब आप उस नींबू को जिस पर आपने शत्रु या शत्रु का नाम लिखा है उस आग में रख दीजिए। जैसे ही आप नींबू को आग में रखें, आपको एक मंत्र बोलना है। मंत्र है ओम नमो भैरवाय शत्रुनाशनाय फट स्वाहा। यह मंत्र आपको 7 बार बोलना है। ओम नमो भैरवाय शत्रुनाशनाय फट स्वाहा 7 बार। जैसे जैसे नींबू जलने लगेगा, आप देखेंगे कि उससे एक विशेष प्रकार की गंध निकलेगी, धुआं निकलेगा। यह धुआं बहुत शक्तिशाली होता है। यह धुआं आपके शत्रुओं तक पहुंचता है, भले ही वे कहीं भी हो, और उनकी नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है। अब जब नींबू जल रहा हो, तब आप संकट मोचन हनुमान जी और भैरव बाबा का स्मरण करें। उनके समक्ष मन ही मन प्रार्थना करें, हे हनुमान जी, जिस तरह आपने भगवान राम के दुखों को दूर किया, उसी तरह मेरे जीवन से भी इन शत्रुओं को दूर कर दीजिए। मैंने इस नींबू पर शत्रु का नाम लिखा है और इसे अग्नि में अर्पित किया है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि अब आप अपनी महती कृपा करके मेरे सभी दुश्मनों को घुटने टेकने पर विवश कर दें, ताकि वे मेरा किसी भी प्रकार का अनिष्ट ना कर सके। जिस तरह यह नींबू अग्नि में जल रहा है, भस्म हो रहा है, उसी तरह मेरे शत्रुओं की सारी शक्ति भी भस्म हो जाए। उनके सारे षड्यंत्र, सारी बुरी योजनाएं, सारी तांत्रिक क्रियाएं सब इसी आग में जल जाए। यह प्रार्थना करते हुए आप नींबू को पूरी तरह जलने दें। जब तक नींबू पूरी तरह से जल ना जाए, तब तक आप वहीं बैठे रहें। नींबू को पूरी तरह जलते हुए देखें। यह बहुत जरूरी है। जब नींबू पूरी तरह से जल जाए, भस्म हो जाए, तो आप एक बार फिर से हनुमान जी और भैरव बाबा को प्रणाम करें और बोले, हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे सभी शत्रु अब नष्ट हो जाए, वे पागल हो जाए, बर्बाद हो जाए, मेरा कुछ भी बुरा ना कर सकें। इसके बाद आपको क्या करना है, जो राख बची है नींबू के जलने के बाद, उसे आप वहीं छोड़ दें। अगर आपने छत पर यह उपाय किया है तो राख को वहीं रहने दें रात भर। अगले दिन सुबह आप उस राख को समेट सकते हैं और उस राख को आप किसी चौराहे पर फेंक आइए, या किसी बहते पानी में प्रवाहित कर दीजिए, या फिर किसी पीपल के पेड़ के नीचे डाल दीजिए। लेकिन राख को अपने घर में नहीं रखना है। जब आप राख को फेंकने जाएं तो बिना पीछे मुड़े, बिना किसी से बातचीत किए सीधे घर वापस आ जाइए। घर पहुंचकर हाथ मुंह धो लें और खास ध्यान रखें कि यह सब रात को ही कर लेना चाहिए। बस इतना करने के बाद आपका उपाय पूरा हो गया है। अब आप निश्चिंत हो जाइए। अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि आपके शत्रुओं की हालत कैसे बिगड़ने लगती है। देखिए भक्तों, जब आप यह उपाय करेंगे तो पहले ही दिन से आपके शत्रुओं पर इसका प्रभाव शुरू हो जाएगा। वे बेचैन होने लगेंगे, उनके मन में भ्रम पैदा होने लगेगा। जो काम वे आपके खिलाफ कर रहे थे, वे सब उल्टे पड़ने लगेंगे। दूसरे तीसरे दिन तक आप देखेंगे कि आपके शत्रु परेशान होने लगे हैं, उनके घर में झगड़े होने लगे हैं, उनका काम बिगड़ने लगा है, उनकी मानसिक स्थिति खराब होने लगी है। चौथे पांचवें दिन तक स्थिति और बिगड़ जाएगी। शत्रु को समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। वे जो भी करने की कोशिश करेंगे सब गलत होता जाएगा। उनका व्यापार में नुकसान होगा, घर में अशांति होगी। छठे सातवें दिन तक शत्रु या तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे, या फिर वे आपसे माफी मांगने आएंगे, या फिर वे आपसे इतने दूर हो जाएंगे कि कभी वापस नहीं आएंगे। उनकी सारी ताकत खत्म हो जाएगी। कुछ मामलों में तो ऐसा देखा गया है कि शत्रु की मानसिक स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि वह पागल जैसा व्यवहार करने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि क्या कर रहे हैं। उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यह उपाय इतना शक्तिशाली है कि अगर किसी ने आपके ऊपर कोई बहुत बड़ी तांत्रिक क्रिया भी की हुई हो, वह भी टूट जाती है। काला जादू, टोना टोटका, बंधनवार, उचाटन सब कुछ समाप्त हो जाता है। आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा थी वह भी पूरी तरह से साफ हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, आपके घर में शांति आ जाती है। जो लड़ाई झगड़े हो रहे थे वे बंद हो जाते हैं। आपका व्यापार फिर से अच्छा चलने लगता है। जो काम अटके हुए थे वे बनने लगते हैं। धन आना शुरू हो जाता है। अब यह सवाल उठता है कि यह स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं या नहीं? जी हाँ, कर सकते हैं। बस महिलाओं के लिए एक नियम यह है कि पीरियड, मासिक धर्म के दौरान इस उपाय को करने से परहेज करना चाहिए, ताकि उपाय
अपनी पूर्ण शक्ति के साथ काम कर सकें। और हाँ, यह उपाय शनिवार को करना सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है, लेकिन अगर शनिवार नहीं हो पा रहा तो मंगलवार को भी कर सकते हैं। किसी दूसरे दिन करने से इसका प्रभाव कम हो सकता है। भक्तों, यदि आप इन सभी चरणों का पालन उसी रूप में करेंगे जैसे वीडियो बताया गया है, तो आपके शत्रु चाहे कितने भी ताकतवर, बड़े या गुप्त क्यों ना हो, धीरे धीरे एक एक कर सब परास्त हो जाएंगे। वे बार बार प्रयास करने के बावजूद आपको हानि पहुंचाने में असमर्थ रहेंगे। कई बार लोग शिकायत करते हैं कि उन्हें कोई नहीं बताता कि शत्रुओं से बचने का व्यावहारिक तरीका क्या है। अब आपके पास यह जानकारी है तो बस इसे पूर्ण श्रद्धा व नियम के साथ आजमाना है। इस बीच अगर आप बालाजी महाराज के भक्त हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम या जय बालाजी महाराज लिखना ना भूलें। यह छोटा सा संकेत है कि आप बालाजी महाराज से जुड़े हैं, जिससे हम भी आपके लिए प्रार्थना कर सकें। हम मानते हैं कि जिस भी भक्त की अर्जी बालाजी महाराज के दरबार में पहुंचती है, वह मांगी गई मनोकामना अवश्य पूरी होती है। यह उनकी कृपा है। अब संभव है कि किसी को समझ ना आए कि उपाय करते समय कौन सी सावधानियां बरतनी जाए, तो एक बार सबको समेट लेते हैं। यह उपाय शनिवार को करना सबसे उत्तम है। अगर शनिवार नहीं हो पा रहा तो मंगलवार को कर सकते हैं। समय शाम के समय सूर्यास्त के बाद ही इसे अंजाम दें। रात को भी कर सकते हैं, लेकिन रात के 9 बजे से पहले। दिशा घर में जब नींबू पर शत्रु का नाम लिखेंगे और उसे जलाएंगे, आपका मुंह दक्षिण दिशा में होना चाहिए। सामग्री: 1 हरा नींबू, 1 काला पेन, थोड़ा सा कपूर, माचिस या लाइटर, 1 लोहे की कढ़ाई या धातु की थाली। प्रक्रिया: नींबू पर शत्रु या शत्रु का नाम लिखें, कपूर जलाएं, नींबू को आग में रखें, मंत्र 7 बार बोलें, हनुमान जी और भैरव बाबा से प्रार्थना करें, नींबू को पूरी तरह जलने दें। राख का निपटान: अगले दिन राख को चौराहे पर बहते पानी में या पीपल के पेड़ के नीचे फेंक दें। लौटना: बिना पीछे मुड़े, बिना किसी से बातचीत किए घर वापस आइए। हाथ मुंह धो लें। सावधानी: यदि महिला है तो पीरियड्स के समय यह ना करें, अन्यथा स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं। समाप्ति: यह सब रात को ही कर लें, फिर निश्चिंत हो जाइए कि उपाय सफल होगा। कुछ और महत्वपूर्ण बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात, इस उपाय को करने से पहले आप स्नान कर लें, साफ कपड़े पहन लें, मन शुद्ध रखें। दूसरी बात, जब आप नींबू जला रहे हो तो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। शंका ना करें, पूरा भरोसा रखें कि यह उपाय जरूर काम करेगा। तीसरी बात, इस उपाय के बारे में ज्यादा लोगों को ना बताएं। गुप्त रूप से किया गया उपाय ज्यादा प्रभावशाली होता है। सिर्फ अपने करीबी लोगों को ही बताएं, वह भी जरूरत हो तो। चौथी बात, उपाय करने के बाद कम से कम 2-3 घंटे तक मौन रहें, ज्यादा बातचीत ना करें, शांत रहें। पांचवी बात, अगले 7 दिनों तक रोज सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करें या कम से कम हनुमान जी का ध्यान करें, उन्हें याद करें। छठी बात, इन 7 दिनों में किसी से झगड़ा ना करें, गुस्सा ना करें, शांत रहे, सकारात्मक रहें। सातवीं बात, अगर संभव हो तो इन 7 दिनों में शनिवार को व्रत रखें या कम से कम शाकाहारी भोजन करें, मांस मदिरा से दूर रहें। आठवीं बात, इन 7 दिनों में रोज रात को सोने से पहले एक दीपक जलाएं हनुमान जी के सामने और उनसे प्रार्थना करें कि आपके शत्रु दूर हो। नौवीं बात, अगर आपको लगे कि शत्रु बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और एक बार में पूरा प्रभाव नहीं हुआ तो आप 1 महीने बाद फिर से यह उपाय कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में एक बार ही काफी होता है। एक बार में ही शत्रु पूरी तरह से परास्त हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। देखिए भक्तों, नींबू जो है यह साधारण नहीं होता है। नींबू के अंदर ऐसी ऐसी शक्तियां पाई जाती हैं जो आपके दुश्मन को, आपके शत्रु को जड़ से खत्म कर सकती हैं। और जब इसे अग्नि के साथ मिलाया जाता है तो इसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। अग्नि सबसे शुद्ध करने वाला तत्व है। जब नींबू अग्नि में जलता है तो उससे निकलने वाला धुआं और ऊर्जा आपके शत्रुओं तक पहुंचती है और उनकी सारी नकारात्मकता को नष्ट कर देती है। यह प्राचीन तांत्रिक विधि है जो सदियों से प्रयोग में लाई जाती रही है और आज भी इसका प्रभाव उतना ही शक्तिशाली है जितना पहले था। तो उपाय करें और इसका चमत्कार देखें। सिर्फ और सिर्फ आपको इस उपाय को एक बार ही करना है और एक बार ही उपाय करने से शत्रु का पूरी तरह सफाया हो जाएगा। सारे शत्रु परास्त हो जाएंगे, सारे दुश्मन आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे, आपके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने को मजबूर हो जाएंगे। मतलब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, शत्रु पागल बर्बाद हो जाएगा। इतना खतरनाक, इतना प्रभावशाली यह उपाय है। अंत में आपको एक सुझाव, कोई भी उपाय अचूक तभी होता है जब किया गया कर्म और श्रद्धा सच्ची हो। केवल किसी भी तांत्रिक क्रिया को करने से बिना आस्था व सही ढंग से पालन के अपेक्षित परिणाम नहीं मिलता।
अगर आप पहले से कहीं भटक रहे हैं, परेशान हैं और आपको इतना भी विश्वास नहीं कि इससे कुछ हो पाएगा, तब कदाचित इसका लाभ कम हो सकता है। किंतु यदि आप इसे बालाजी महाराज का नाम लेकर विश्वास और नियम पालन के साथ करेंगे तो परिणाम जरूर सुखद आएंगे। एक आखिरी बात, अगर आपको पूरी तरह निश्चय ना हो तो वीडियो को दोबारा सुनकर सारे चरण जांच लें अथवा नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी शंकाएं पूछ लें। हमें आशा है कि यह जानकारी आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकती है, खासकर तब जब आप लंबे समय से किसी शत्रु समस्या से जूझ रहे हो। भक्तों, अब इतना कहकर हम आपसे विदा लेते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री राम, जय बालाजी सरकार, जय बागेश्वर धाम सरकार लिखना ना भूलें, ताकि हम भी जान सकें कि यह उपाय आप तक पहुंच गया है। अगले वीडियो में हम किसी और जानकारी या विधि के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए आप सभी को राम राम और जय सीताराम।